प्रयास स्टडी के सभी शिक्षार्थियों को आज के पाठ क्रिया विशेषण का अंतर के प्रति स्वागत है। आज समानार्थी क्रिया विशेषण शब्दों में क्या अंतर है पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, क्रिया विशेषण, ये सब क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? अब, अभी, तब, फिर, कहाँ, कहीं और भी है। कुछ समानार्थी शब्द ये है। ये अब का अर्थ जो है अभी का अर्थ वही है, तब का अर्थ जो है फिर का अर्थ वही है, कहाँ का अर्थ जो है कहीं का अर्थ वही है। ये कुछ समानार्थी शब्द है। ये समानार्थी शब्द किसी जगह में प्रयुक्त होता है और वाक्य में किसी प्रकार उसका व्यवहार होता है। इसी के बारे में विस्तृत आलोचना अब हम करेंगे। अब का अर्थ, इसको हम वाक्य में कहाँ प्रयोग करेंगे? ये वर्तमान समय का अनिश्चित जहाँ है तो इस जगह में अब का प्रयोग होता है। अभी का अर्थ तुरंत से है, जल्दी करना है। ये समय का अनिश्चित जहाँ है अब लगेगा, और अब का अर्थ जो है अभी का अर्थ वही है। तो इसका व्यवहार कैसे, उदाहरण देख लीजिए। जैसे अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? ये समय का अनिश्चित है। अब आप क्या करेंगे? तो ये अनिश्चित रूप का है। अभी को देखेंगे। अभी आया हूँ, तुरंत आया हूँ। अभी आया हूँ। अभी 5 बजे हैं। वर्तमान 5, अभी 5 बजे हैं। अभी 5 बजे हैं। तो उसका इसी प्रकार उदाहरण ले लिए हैं। तब, फिर, तब का अर्थ जो है फिर का अर्थ वही है। तब कहाँ लगता है? बीते हुए समय का बोधक तब लगता है। बीते हुए समय का बोधक तब लगता है। फिर का अर्थ फिर कहाँ लगता है? भविष्य की ओर संकेत करता है। फिर भविष्य की ओर संकेत करता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या है? तब उसने कहा, तब उसने कहा, तब उसने कहा। समय बोधक, समय का ये बोधक होता है। तब उसने कहा। तब की बात कुछ और थी, तब की बात कुछ और थी। फिर का अर्थ देख लीजिए। तब के अर्थ जो है फिर का अर्थ वही है। फिर आप भी क्या कहेंगे? फिर आप भी क्या कहेंगे? फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो ये फिर तब का अर्थ में कैसे वाक्य बनाते हैं उसको पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ना है। कहाँ, कहीं, कहाँ, कहीं। कहाँ का अर्थ जो है कहीं का अर्थ वही है। कहाँ लगता है? कहाँ किसी निश्चित स्थान का बोध होता है। कहाँ निश्चित स्थान का बोध होता है। कहाँ लगता है? कहीं किसी अनिश्चित स्थान का परिचायक है। अनिश्चित स्थान का यदि परिचायक है तो कहीं लगाएंगे। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण कहाँ। वह कहाँ गया, मैं कहाँ आ गया। निश्चित स्थान का बोध होता है। वह कहाँ गया, मैं कहाँ आ गया। ये निश्चित स्थान के बारे में हमको पता चलता है। कहीं का व्यवहार कैसे होता है देख लीजिए। वह कहीं भी जा सकता है। इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित स्थान के बारे में हम यहाँ वाक्य से समझते हैं। वह कहीं भी जा सकता है। अन्य अर्थ में कहीं, अन्य अर्थ में कहीं का भी प्रयोग होता है। यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। अधिक अर्थ में वह व्यवहार होता है। और देख लीजिए कहीं व्याघ्र न आ जाए, कदाचित कहीं व्याघ्र न आ जाए। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, विरोधार्थ में। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, विरोधार्थ में। भी का अर्थ जो है वो ही का अर्थ वही है। बात पर
बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है। ये भी और ही बात पर बल देने के लिए उसका प्रयोग होता है। भी अर्थ अतिरिक्त, ही अर्थ एकमात्र सूचित करता है। भी अर्थ अतिरिक्त में है, ही अर्थ एकमात्र सूचित करता है। देख लीजिए उदाहरण भी, इस काम का भी तुम, इस काम का तुम भी कर सकते हो, इस काम का तुम भी कर सकते हो। अतिरिक्त ही अर्थ एकमात्र कैसे हैं, यह काम तुम ही कर सकते हो, यह काम तुम ही कर सकते हो एकमात्र को सूचित करता है। यह काम तुम को सूचित करता है, तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकोगे। केवल मात्र, केवल का अर्थ जो है मात्र का अर्थ है वही है, केवल अकेला का अर्थ में है। मात्र अपूर्णता का अर्थ में सूचक करता है। उदाहरण देख लीजिए, केवल, आज हम केवल दूध पीकर रहेंगे, आज हम केवल सिर्फ दूध पीकर रहेंगे। यह काम केवल वह कर सकता है, वह काम केवल वह कर सकता है। मात्र अब संपूर्णता का अर्थ सूचक करता है। मुझे 5 रुपये मात्र मिले, मुझे 5 रुपये मात्र मिले, सिर्फ 5 रुपये मिले, मुझे 5 रुपये मात्र मिले। भला अच्छा, भला अच्छा एक ही शब्द, दो शब्द एक ही अर्थ है। भला कहाँ लगता है, अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अच्छा स्वीकृति मूलक अव्यय है। तो उदाहरण देख लीजिए, भला कल चला जाऊंगा, भला कल चला जाऊंगा। अच्छा आप आ गए, अच्छा का ये उदाहरण है, अच्छा आप आ गए, अच्छा आप आ गए, अच्छा आप आ गए। तो प्राय बहुधा, प्राय का अर्थ जो है बहुधा का अर्थ वही है, अर्थ अधिकतर होता है, अर्थ अधिकतर। तो उदाहरण प्राय को लीजिए, प्राय को वाक्य में गठन करेंगे। बच्चे प्राय खिलाड़ी होते हैं, बच्चे प्राय खिलाड़ी होते हैं। अधिकतर अर्थ और ज़्यादा छात्र, ज़्यादा बच्चे खिलाड़ी होते हैं, ज़्यादा बच्चे खिलाड़ी होते हैं। बहुधा, बच्चे बहुधा हठी होते हैं, बहुधा ज़्यादा, अधिकतर होने के कारण बहुधा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार बाद पीछे, बाद का अर्थ जो है पीछे का अर्थ वही है। तो काल का सूचक ये होता है, काल का सूचक बाद होता है पीछे। समय का सूचक, ये समय का सूचक, ये बाद का सूचक या काल का सूचक है। तो उदाहरण देख लीजिए, बाद, वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद, काल का सूचक ये होता है, वह एक सप्ताह बाद आया। पीछे, वह पढ़ने में मुझसे पीछे हैं, समय सूचक, वह पढ़ने से मुझसे पीछे हैं, वह पढ़ने में मुझसे पीछे हैं। इसी प्रकार हम ये विशेषण अवयवों के बारे में सही अर्थ बताने वाले दो शब्द को किसी प्रकार व्यवहार करते हैं, इसी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ताकि वाक्य संरचना में ये जो विशेषण में जो अंतर है हमको सही वाक्य बनाने में काफ़ी मदद देगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो सभी को मेरी ओर से धन्यवाद है।